हूं सूरज त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड बुलेटिन शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, बड़ी जानकारी, कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर, नई औद्योगिक नीति को मिल सकती है मंजूरी। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर के लिए आ सकता है प्रस्ताव, डिफेंस कॉरिडोर पॉलिसी को दी जा सकती है मंजूरी। बड़ी जानकारी इसमें की आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। तो बड़ी जानकारी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन मेरे सहयोगी जुड़ रहे। निकिता, थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें लगातार देखिए मंत्री हैं, उनका आना हो रहा है। लोक भवन में ही हमारी मौजूदगी है और आपको बता दें कि इस बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी आ सकता है। डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए भी डिफेंस कॉरिडोर पॉलिसी को मंजूरी दी जा सकती है। और सूत्रों के अनुसार प्रदेश में जो मोटे अनाज है उसके उत्पाद को बढ़ाने के लिए भी जो मिलेट्स है उसकी योजना को संशोधन दी जा सकती है। और इसके अलावा चिकित्सा, कृषि, गृह विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार अब जो बैठक है उनका दौर शुरू हो गया है और कल भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक ली है, जिस तरीके से अब विकास कार्य, खासकर अगर मैं बात करूं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जिन जिन विभाग से चीजें होती हैं उनको लेकर के बैठक की गई है, जिसमें पर्यटन विभाग से जयवीर सिंह भी मौजूद रहे थे। और इसी के चलते आज लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक, जिसमें कई प्रस्तावों पर मंजूरी दी जा सकती है। और इसी को लेकर के जितने भी मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, उनका लोकसभा में, लोक भवन में जो आना है वो शुरू हो चुका है। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हमने जाते देखा है। पर्यटन मंत्री, कैबिनेट में भी मंत्री हैं जयवीर सिंह, उन्होंने भी बताया है कि अब किस तरह मथुरा को विकसित करने के लिए परियोजनाओं पे काम हो रहा है, वहां पर जमीन खरीदी जा रही है और विकास के काम होंगे। तो फिलहाल अभी कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। और उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, किन किन प्रस्तावों पर जो सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं उन पे कितना बजट पास हुआ, किन किन प्रस्ताव पे मुहर लगी, ये फाइनल स्टैंपिंग भी निकल कर आ जाएगी। सौरभ, बिल्कुल। निकिता, अभी जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं। इससे पहले एक बैठक हुई तो उस समय नहीं आ पाए थे किन्हीं कारणों की वजह से। अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी क्या आ जाएंगे थोड़ी देर में? बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो तब हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था। प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने जा रहे थे और इसकी तैयारियों को लेकर के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में ही मौजूद थे। तब जो बैठक हुई थी वो बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नदारद दिखे थे बैठक में। लेकिन आज जो कैबिनेट बैठक है, अभी हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जाते हुए देखा है, हालांकि अभी केशव प्रसाद मौर्य को आना बाकी है। और उम्मीद की जा रही है कि आज दोनों डिप्टी सीएम के साथ कैबिनेट के जितने मंत्री हैं, साथ ही जो स्वतंत्र प्रभार के जितने भी मंत्री हैं वो आज मौजूद रहेंगे और प्रस्ताव पास होंगे। अपने जो डिपार्टमेंट है उनका बजट तैयार होगा और विकास में कितना कुछ क्या चाहिए, रेवेन्यू पर, इन तमाम चीजों पर बात होगी। और उसके बाद ये जो पूरी ब्रीफिंग है वो भी चलेगी लोक भवन में। बिल्कुल। निकिता, जैसा कि चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव कैंपेनिंग खत्म हुई और शपथ ग्रहण से बाद आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन मोड में आ गए। इतना लंबा कैंपेनिंग चली तो शायद कुछ बात जो है वो प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जैसे ही कैंपेनिंग खत्म हुई तुरंत एक्शन में आ गया और उन्होंने पहली बार ये कहा कि जहां जहां वैकेंसी नहीं है आप फाइंड आउट कीजिए, फिर इसके बाद जारी कीजिए कि नोटिफिकेशन जारी कीजिए। ये मान के चला जाए कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार जो एक बड़ी दिक्कत है, इन बैठक में समस्या का समाधान होता नजर आ रहा है। युवाओं के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं।
2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी मैं सौरभ, क्योंकि आचार संहिता थी, लोकसभा चुनाव चल रहे थे, ऐसे में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं अपने क्षेत्र में थे, और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे परिणाम आ चुके हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, आचार संहिता अब हट चुकी है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री बैक एक्शन में आ गए हैं। इस बार देश की सरकार में अगर मैं भारतीय जनता की बात करूं तो अपोजिशन ने और जनता ने कुछ जो बिंदु थे उन पे जनता ने सरकार को नकारा था। पहला, बेरोजगारी को लेकर के जो नीट माफ कीजिएगा, जो परीक्षा लीक हुई थी, पुलिस भर्ती की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ था, वो एक बड़ा ड्रॉबैक था। साथ ही साथ आपको बता दें बेरोजगारी को लेकर एक बड़ी समस्या हो रही थी, और इसी को अब दूर करने के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा है कि उनके डिपार्टमेंट में चेक करें, जो जो पद खाली हैं वहां पर भर्तियां निकालें, ऑनलाइन निकालें, जितने भी रिक्त यानी कि खाली वैकेंट सीट्स हैं उनको अब भरा जाएगा। साथ ही साथ बिजली कटौती जो हो रही है इसकी भी समस्या थी, इसको भी दूर किया जाए। तो फिलहाल अब जिस तरीके से काम होने जा रहा है, बैक टू एक्शन आ गए हैं, आचार संहिता खत्म हो गई है, अब लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से आज पहली कैबिनेट बैठक हो रही है, निकिता मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ संजय निषाद जी जा रहे हैं, संजय निषाद जाते हुए नजर आए हैं, अभी आपके पीछे जस्ट आप बोल रही थी तो मैंने देखा है जी। बिल्कुल संजय निषाद जा रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे बात करूं और क्या कुछ जो नीतियां हैं उन पर आज बात हो सकती है, उसको लेकर के भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और संजय निषाद इस वक्त क्योंकि हमारे साथ में है, ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है निकिता, आप कोशिश कीजिए अगर, क्योंकि अभी हो सकता है थोड़ा डिले हो, तब तक आप अपनी बात रखिए और क्या कुछ खास होने वाला है, और जैसे ही मौका मिले आप बात कर लीजिएगा। खास देखिए आज यही होने वाला है कि लोकसभा चुनाव को बिल्कुल लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर किस तरीके से आज क्या लग रहा है, किन प्रस्ताव पे मुहर लग सकती है, और कई ऐसे मंत्री हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि जो मंत्रालय है वो झुंझुनू डिपार्टमेंट में है। तो मैं कहता हूं कि आज कैबिनेट में जो भी फैसले होंगे योगी अभिभावक हैं, अभिभावक के रूप में, और वो आज के दिन में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो भी नई नीतियां होंगी और जो नए आएंगे उसे पास किया जाएगा। संगीत सोम पे आरोप लगा रहे हैं संजीव बालियान की समाजवादी पार्टी को सब प्रेस के माध्यम से नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर बिना पुख्ता सबूत के नहीं है, वो पार्टी का काम है, पार्टी जांच करती है, और ऐसे लोग होंगे उनके ऊपर। एक आखिरी सवाल सर, भीतरघात के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए मैं तो बहुत पहले कहा था कि जो तमाम अधिकारी भी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी, साइकिल ऊपर से पंजा, अंदर से ऊपर से कमल हैं, ऐसे उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर भी जो पार्टी में भारत माता की जय बोलते हैं और इस पार्टी को अपना माँ कहते हैं, समय रहने पर विश्वासघात करते हैं, इस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए तो जिस तरीके से अभी हमने संजय निषाद से भी बात की है, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो लगातार भीतरघात के आरोपों की बात हो रही है, और साथ ही एक अहम जो मुद्दा बना है संजीव बालियान को लेकर के, इन पर भी तमाम बातचीत की है, और साथ ही साथ अब जिस तरीके से कैबिनेट बैठक शुरू होगी, किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाती है उस पर भी जानकारी दी है। साथ साथ हमने कुछ और मंत्रियों से भी बात की है, पर्यटन में भी मंत्री से बात की है, उन्होंने भी बताया है कि अब मथुरा को विकसित करने के लिए क्या कुछ परियोजनाएं बनेंगी, इन सब पर अब काम होना है। बिल्कुल निकिता, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था आपने फौरन संजय निषाद से वही सवाल पूछ लिया, और क्योंकि भीतरघात को लेकर जो अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और बहुत पहले से रिपोर्ट भी आ गई, तो आखिरकार वो लोग और कौन हो सकते हैं जो पार्टी को अंदर अंदर डैमेज करने की कोशिश की, कहते हैं ना दीमक की तरह चालने की जो कोशिश की गई, उसी का परिणाम है सीटें कम हुई। जाहिर है अगर मैं प्रत्याशियों की बात करूं तो प्रत्याशियों ने खुद ही भीतरघात का आरोप लगाया है मंत्रियों पर, और फिलहाल आपको बता दूं कि इसकी पूरी जो रिपोर्ट है जिसमें राजू भैया का नाम है, साध्वी निरंजन का नाम है, और आपको बता दें कि ये पूरी जो रिपोर्ट मांगी गई है इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, और इसमें कई ऐसे नाम है जो निकल कर आ रहे हैं, इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। निकिता, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।